class second. Today we are going to start chapter 4th in Hindi. Okay. चैप्टर का नेम है बहादुर संजय। ये जो कहानी आप पढ़ेंगे इसमें जानेंगे कि हमें हर निर्णय को सोच समझ करके लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हैव यू पुट योर फिंगर वेयर रीडिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड? ओके, लेट्स ऑल ऑफ यू put your finger, okay, and have attention please. एक समय की बात है। एक 12 वर्ष का बालक था संजय। वह बहुत बहादुर, बुद्धिमान एवं साहसी था। वह हापुड़ गांव में अपनी काकी के साथ रहता था। किसके साथ रहता था वह? अपनी काकी के साथ में रहता था। एक दिन खाना खाकर वह बोला, काकी आज मैं भाटा गांव जा रहा हूँ रामलीला देखने। आप सभी जानते हैं ना रामलीला? गुड, ठीक है, ध्यान से जाना, काकी ने कहा। सूरज डूब रहा था। महिलाओं और 6 बच्चों का दल चला जा रहा था। ठंडी तीखी हवा चल रही थी। चलो रेल की पटरियों के बीच में चलते हैं, मंजुली देवी ने कहा। हम फूल झाड़ा नाला आसानी से पार कर लेंगे। किसने कहा? मंजुली देवी ने कहा हम फूल झाड़ा नाला आसानी से पार कर लेंगे। संजय ने पूछा, लेकिन काकी क्या ये ठीक है? क्या यह ठीक रहेगा? क्या पूछा संजय ने? काकी क्या यह ठीक रहेगा? सड़क से तो ठीक ही रहेगा। सड़क से तो ठीक ही रहेगा। इस समय कोई रेलगाड़ी भी नहीं आती जाती। मंजुली देवी ने कहा कि ये पटरियों पर चलना तो सही है। इस समय तो कोई सड़क पे चलेंगे सो तो अच्छा, यहाँ पर चलना सही है। कोई गाड़ी आती जाती नहीं है, रेलगाड़ी अभी आती जाती नहीं है। मंजुली ने क्या किया? मंजुली ने सबको ऊंची रेल लाइन तक पहुँचाया। अंधेरे में वे पटरियों के बीच चलने लगे। छोटी, जो यहाँ पर कहा गया है, छोटी निर्मल का हाथ पकड़े संजय आगे आगे चल रहा था। अचानक उसे लगा कि जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमकी हो। वह बोला, कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। संजय तुम चुप रहो, बच्चों को डराओ मत। मंजुली नाराज होकर के बोली, मत डराओ। मंजुली ने कहा कि मत डराओ। अब संजय चुप हो गया। वे लोग नाले के ऊपर बने पुल पर पहुंच गए। तभी जोर से बवंडर आया। एक महिला ने कहा, पुल हिल रहा है। ओके, वो बवंडर आया और महिला ने कहा कि पुल हिल रहा है। मंजुली देवी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। संजय को लगा रेलगाड़ी आ रही है, पर किधर से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अंधेरे को चीरती हुई रेलगाड़ी बढ़ती आ गई। उसी के कारण रेल पुल हिल रहा था। रेलगाड़ी चलती रहती ना, उसके आसपास की ज़मीनें हिलती हुई आपने देखी होगी। हलचल सी होती है, हिलती हुई ज़मीन दिखाई देती है, आवाज़ होती है, वाइब्रेशन, कंपन होता है। रेल मंजुली भागो, सब लोग भागो। संजय चिल्लाया, सब चिल्लाए, अरे अब तो क्या हुआ, रेल आ गई है। अब इसके बाद में रेलगाड़ी एकदम पास आ चुकी थी, पर इंजन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की रोशनी खराब हो गई थी। तो बहुत गड़बड़ हुई। उनको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि रेलगाड़ी कितनी पास आ गई है या कितनी दूर है। कूदो
सब लोग कूद जाओ। संजय चीख रहा था। वह पुल की रेलिंग से चिपक कर खड़ा हो गया। इंजन धड़धड़ाता हुआ निकल गया। संजय ने मंजुली की चीख सुनी। उसका दिल कांप उठा। वह चिल्लाया, मंजुली, राधा काकी, सखूबाई, पर कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। अब क्या हुआ? कोई भी नहीं बोला। अब हुआ क्या? देखिए आगे। संजय झुककर पटरियां टटोलने लगा। तभी उसके पैर से बबली टकराई। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसकी पीठ पर घाव हो गए थे। किसकी पीठ पर घाव हो गए थे? बबली के। वह जल्दी से मुंगरी गांव पहुंचना चाहता था। कौन से गांव? मुंगरी गांव पहुंचना चाहता था। मोहनी और राधा को लेकर वह चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। किसको लेकर पहुंचा वो? मोहनी और राधा को। बचाओ बचाओ, यह लड़की मर रही है, वह चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? बचाओ बचाओ, यह लड़की मर रही है। ओके। उसके बाद में पल भर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। संजय ने लोगों की सारी बात बताई। हम 10 थे, अब 3 ही रह गए। पता नहीं औरों का क्या हुआ। कितने थे वे? 10। अब कितने रह गए? 3। मुंगरी गांव के लोग रेल मार्ग की ओर चल दिए। कहाँ की ओर चल पड़े? रेल मार्ग की ओर चल दिए। और उसके बाद में फूलझाड़ा नाले पर चलकर रोशनी की तो वहाँ एक दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी थी, वहाँ पर जाकर के देखा दृश्य, मतलब वो सीन देख कर के दोनों पटरियों के बीच 7 लाशें पड़ी थी। कितनी लाशें पड़ी थी? 7 लाशें। गांव वालों ने पूछा, बेटे क्या तुमने रेलगाड़ी की सीटी नहीं सुनी थी? ड्राइवर से सीटी नहीं बजाई? ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई? इंजन की बत्ती भी बंद थी। संजय ने उत्तर दिया, ड्राइवर से सीटी नहीं बजाई, इंजन की बत्ती भी बंद थी। संजय ने उत्तर दिया। फिर उसने क्या कहा? पर बेटे क्या तुमने इंजन की आवाज़ सुनी भी नहीं? मुखिया जी ने पूछा कि क्या बेटा तुमने इंजन की आवाज़ भी नहीं सुनी? तो उस पर क्या हुआ? संजय रोने लगा। गांव के मुखिया ने कहा, रो मत बेटा, इससे तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने इन 2 बच्चों की जान बचाकर बहादुरी का काम किया है। किसका काम किया है? बहादुरी का काम किया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हमेशा देखिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर वे सड़क के रास्ते से जाते तो वो 7 जने बच सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लेने से पहले सोचा समझा नहीं कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना। उसके लिए संजय ने मना भी किया था कि इस रास्ते से नहीं जाए। उसने सोचा समझा भी, लेकिन बड़ों के आगे उसकी एक न चली और उसे भी उस रास्ते पे चलना पड़ा। लेकिन वहाँ पर किसी न किसी तरीके से रेल की पटरियों से वह बच गया और 2 औरों को भी बचा लिया। इस प्रकार से बच्चों आप देखिए, जीवन में कुछ भी काम करो, अपने लाइफ में कोई भी काम करो तो उससे पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए, अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि वह हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, अब हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई है चैप्टर 4 की। आपको यह इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और परफेक्टली रीडिंग करना सीखना है। चैप्टर को रीडिंग करते करते आपको समझना है इस स्टोरी को। इसमें आप स्टोरी समझेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।